कुछ पूछ लिया, कुछ शिकवा शिकायत कर दी तो फिर हमारा काम नहीं होगा। ये भ्रम पाले हुए रहते हैं कुछ लोग। हकीकत ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आप पात्र हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप जागरूक हैं, बिना रिश्वत के भी काम हो सकता है। न्याय करने की हिम्मत नहीं होती तब अन्याय होता है। अगर न्याय करने की ताकत है तो आप मानकर चलना कि कभी अन्याय हो नहीं सकता। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई 4 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, पंचायत में कितनी राशि आती है, कितनी राशि आई है, उस राशि को सरपंच सचिव ने कहां पर खर्च किया, किसके बिल वाउचर लगे और कितनी राशि खाते में है, ये सब जानने का आपको अधिकार है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा हक है, क्योंकि सरकार ने, शासन प्रशासन ने वो राशि आपके लिए भेजी है, आपके गांव में विकास कार्यों के लिए भेजी है। वो राशि पंचायत के लिए आई है, तो पंचायत के जितने भी लोग हैं उसके बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का ये भाषण सुनिए, जिनने पंचायती राज को लेकर क्या कुछ कहा है। पिछले दिनों खिलचीपुर में मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल आए थे। आप सबसे पहले इस वीडियो को गौर से सुनिए। अगर देश में सबसे बड़ी कोई संस्था, अच्छी संस्था हो सकती है तो वो ग्राम पंचायत है। कि न्याय करने की हिम्मत नहीं होती तब अन्याय होता है। अगर न्याय करने की ताकत है तो आप मानकर चलना कि कभी अन्याय हो नहीं सकता। क्योंकि हम जानते सब कुछ है लेकिन करना नहीं चाहते। तो जो लोग ऐसे हैं उनकी श्रेणी वही आएगी जो महाभारत में दुर्योधन में लिखा गया। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई 4 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। इस सड़क में कभी प्रतिबंध नहीं था, लेकिन जो आपने कबाड़ा कर रखा था मटेरियल और मजदूरी में, उसको रोकने का काम मैंने किया। वो ये रहा है कि पंचायत कर्मी खुद अपनी मर्जी से जो राशि आती है उसे खाते से निकालते हैं, अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां लगाते हैं, अपनी मर्जी से बिल वाउचर लगाते हैं। ठहराव प्रस्ताव और पारदर्शिता धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ग्राम सभाएं सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त पर लगती है, जबकि होना ये चाहिए कि हर पंचायत में वहाँ की जो जनता है उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारी पंचायत में कितनी राशि आई है और उस राशि का उपयोग जो हमने जनप्रतिनिधि चुना है, सरपंच बनाया है, जो हमारे गांव में सेवा दे रहा है, जीआरएस जो हमारे गांव में सेवा दे रहा है, सचिव, उसने कहाँ खर्च की, ये जानने का पूरा हक है आपको। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया जा रहा है जैसे उस राशि पर सिर्फ पंचायत कर्मियों का ही अधिकार है। अगर कोई पूछने जाए तो उनको जानकारी नहीं मिलती। बहुत कम पंचायत कर्मी हैं जो अपनी पंचायत में पारदर्शिता रखते हैं। इसमें गलती कुछ हद तक पंचायत में रहने वाले ग्रामीणों की भी है। कुछ ग्रामीण ऐसे होते हैं जो पूछने की हिम्मत नहीं करते। कुछ ग्रामीण ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब ही नहीं कि कितना पैसा आया, कहाँ लगाया, कितना बचा, कितना आएगा, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि सरकार का पैसा है। उन्हें ये याद नहीं कि पैसा सरकार का नहीं, पैसा जनता का है और हमारे विकास कार्यों के लिए आया है। ये ज्ञान उन्हें नहीं होता, इसलिए वो नहीं पूछते। कुछ ऐसे होते हैं वो मजबूरी में नहीं पूछ सकते। मजबूरी ऐसी कि जो सरपंच साहब होते हैं या तो उनके रिश्तेदार होते हैं, परिवार में होते हैं, इसलिए व्यवहार खराब नहीं करने की वजह से पंचायत के बारे में वो बिल्कुल भी टोका टाकी नहीं करते। क्योंकि अगर वो टोका टाकी करेंगे तो झगड़ा होगा, विवाद होगा, मनमुटाव होगा। तो इसलिए भी कुछ ग्रामीण नहीं पूछते। कुछ लोग इसलिए नहीं पूछते कि जो सरपंच साहब है वो दबंग होते हैं,
अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया, शिकवा शिकायत की, तो वो उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, इसलिए भी नहीं पूछते। कुछ इस भ्रम में रहते हैं। भ्रम कैसा? वो ये सोचते हैं कि अगर हमने शिकवा शिकायत कर दी तो हमें फलानी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, हमारा जो आवास है वो कट जाएगा, हमारा जो घर है वहाँ पर सीसी नहीं होगी, या जितनी भी योजना है उनका लाभ अगर हमने कुछ पूछ लिया, कुछ शिकवा शिकायत कर दी तो फिर हमारा काम नहीं होगा। ये भ्रम पाले हुए रहते हैं कुछ लोग। हकीकत ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आप पात्र हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप जागरूक हैं, बिना रिश्वत के भी काम हो सकता है। अगर आप पात्र हैं, अगर आप जागरूक हैं, अगर आप में हिम्मत है, तो हर वो काम आप करवा सकते हैं जो शासन ने योजना बनाई है। और अगर आप पात्र हैं तो आपको कोई उस योजना का लाभ लेने से नहीं रोक सकता। माहौल ऐसा बन गया है कि जो पंचायत है वो सिर्फ सरपंच, सचिव या जीआरएस की है। अगर हम उसमें जाएंगे तो पंचायत तो मंत्री, सरपंच और सचिव की है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भवन है वो आपके लिए बना है। जितनी भी राशि आ रही है वो उस पंचायत की जनता की राशि है। जनता जहाँ चाहे उसको उस राशि को यूज़ कर सकती है, सब मिलकर। लेकिन हमारी जागरूकता का अभाव, हमारी निष्क्रियता और हमारी सोच के कारण माहौल पंचायती राज में ऐसा बन रहा है कि सिर्फ सरकार और राज करने का अधिकार सिर्फ सरपंच, सचिव, मंत्री या अन्य नेताओं को है। जिस बैंक में आप जाते हो, उस बैंक में जो वहाँ कर्मचारी सेवाएं देते हैं वो आपको सेवा देने के लिए बैठे हैं, ना कि वो बैंक उनका खुद का है। जो पंचायत में कर्मचारी सेवा देते हैं वो आपकी सेवा के लिए है। कोई भी शासकीय विभाग जिसमें कर्मचारी कार्यरत है वो आपको सेवा देने के लिए है, ना कि आपके ऊपर राज्य करने के लिए। लेकिन माहौल ऐसा हो गया है कि हम उनके गुलाम हैं और वो हमारे शासक। ये कड़वी सच्चाई है। आप जागो, जहाँ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब वापस देश अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हम पर राज किया वैसा हो जाएगा।